चलिए एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं आज से लगभग 40 साल पीछे और देखते हैं कि उस समय के बच्चे क्या क्या किया करते थे। अगर आप भी 90s के किड हैं तो आपने इनमें से कई चीजों का इस्तेमाल जरूर किया होगा। उस समय बिजली बहुत कम आया करती थी, इसलिए टॉर्च का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था। ये है स्लेट, जिसका इस्तेमाल 80s और 90s के बच्चों ने जरूर किया होगा। ये हमारे लिए किसी रफ कॉपी से कम नहीं होती थी। याद है ये क्या है? अगर कुछ लोगों को याद ना हो तो बता दें कि एक स्प्रे बोतल होती थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर नाई बालों को गीला करने के लिए किया करते थे। आज तो तरह तरह के स्प्रे आते हैं, लेकिन उस समय यही साधारण स्प्रे बहुत आम हुआ करती थी और इसे देखकर सच में बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि 90s के बच्चों की इससे जुड़ी कई यादें रही हैं। ये आमतौर पर मेलों में मिल जाया करती थी और किस किस ने इस पापड़ को अपनी उंगली में फंसा कर खाया है। ज्यादातर लोगों ने इसे इसी तरह खाया होगा। आज ये गोली दुकानों पर शायद ही मिलती हो, लेकिन उस समय चूरन की खट्टी मीठी गोलियां तकरीबन हर दुकान पर मिल जाया करती थी। इन्हें खाने के बाद जुबान लाल हो जाया करती थी। उस समय हर गांव में ऐसी कोई जगह जरूर होती थी जहां लोग बैठकर बातें किया करते थे और समय बिताया करते थे। और दोस्तों, भले ही आज ये दिया घरों में कम दिखाई देता हो, लेकिन इसकी रोशनी की यादें आज भी दिलों में बसती हैं, क्योंकि इसी दिए की रोशनी में पढ़कर कई लोग आगे बढ़े हैं। और ये है उस समय का टेम्पो और उस दौर की जीप, जो उस समय सड़कों पर काफी आम दिखाई देती थी। 90s में एक घर का जो बच्चा सबसे बड़ा होता था, वो किसी न किसी तरह साइकिल चलाना सीख लिया करता था। शुरुआत में साइकिल कुछ इसी तरह चलाई जाती थी। इस स्टाइल को कैंची कहा जाता था और जब ऐसे साइकिल चलाई जाती थी तो पीछे छोटे भाई को जरूर बैठाया जाता था। कई लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कंधे पर हाथ रखकर ऐसे चलते हुए पीछे से हल्की लात मारने वाला मजाक जरूर किया होगा। 90 के दशक में एक खास पेंसिल भी काफी मशहूर थी। ये शकलका बूम बूम वाली पेंसिल कहलाती थी। बच्चों को लगता था कि इससे जो भी बनाया जाएगा वो सच में सामने आ जाएगा। और याद है पार्ले की ये टॉफी? उस समय ये टॉफी बहुत आम थी और लगभग हर दुकान पर मिल जाया करती थी। उसका स्वाद शायद आज भी कई लोगों की जुबान पर होगा और इसे कई जगह पर कंफर्ट कहा जाता था, लेकिन शहरों में जाकर पता चलता था कि इसे ऑरेंज कैंडी कहा जाता है। इसे कंफर्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि जैसे ही इसे दांतों से तोड़ा जाता था तो कनपटी के पास कट की आवाज सी महसूस होती थी। शायद इसी वजह से इसका नाम ये पड़ा होगा। और आप कमेंट में बताइएगा इसे कंफर्ट क्यों कहा जाता था। और ये खास पान वाली टॉफी भी काफी मशहूर हुआ करती थी। और दिवाली के वो खिलौनों वाली बंदूक भी याद होगी आपको, जिसे खरीदने के लिए बच्चे अपने माँ बाप से जिद किया करते थे। और जैसे ही थोड़े पैसे मिलते थे, बच्चे तुरंत दुकान की ओर दौड़ पड़ते थे और उसे खरीद लेते थे। उसमें असली बंदूक जैसी आवाज आती थी और हल्की सी चिंगारी भी निकलती थी। उस समय पेंसिल के पीछे रबर भी लगी होती थी। ऊपर लगा हुआ स्टील का छोटा कवर अक्सर बच्चे चबा चबा कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया करते थे और रबर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाता था। यह है उस दौर की मशहूर कार मारुति 800। उस समय कई लोगों के लिए कार का मतलब ही मारुति हुआ करता था। ये 90s की बस है जो उस समय सड़कों पर आम दिखाई देती थी। जब दादा या बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठते थे तो बच्चे उनके पास जाकर उनके पुराने दिनों की कहानियां सुना करते थे। वो बताते थे कि वो अपनी जवानी में कितने बहादुर थे और मजाक मजाक में ये भी कहते थे कि अगर उनके सामने भूत आ जाता तो उससे बीड़ी छीन कर पी लेते। उस दौर के खेल भी आज के खेलों से काफी अलग थे। एक मशहूर खेल था लट्टू घुमाने का। इसे जमीन पर घुमाया जाता था और जब लट्टू नाचने लगता था तो उसे हाथ में उठाने की कोशिश भी की जाती थी। कई बार इसमें सफलता मिलती थी और कई बार कोशिश नाकाम भी हो जाती थी। कई लोगों को कंचों का खेल भी याद होगा। कहीं इन्हें कंचे कहा जाता था तो कहीं गोली या मार्बल। उस समय यह खेल काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। गिल्ली डंडा तो जैसे उस समय का क्रिकेट ही था, क्योंकि उस समय हर किसी के पास महंगे बल्ले और गेंद खरीदने के पैसे नहीं होते थे। इसलिए गांवों में गिल्ली डंडा खूब खेला जाता था
इसे खेलते समय बच्चे ये भी नहीं देखते थे कि धूप है या बारिश है। तेज धूप में भी खेल जारी रहता था। गांव में एक छोटा सा कीड़ा भी अक्सर देखने को मिलता था। ये काटता नहीं था, लेकिन जैसे ही इसे छुआ जाता था, ये अपने आप गोल होकर सिमट जाता था। याद है ये च्युइंगम, जिसके साथ छोटे छोटे टैटू आते थे। बच्चे इन्हें दीवारों पर, अपने हाथों पर या फिर किताबों पर चिपका देते थे। गांव के ज्यादातर घर उस समय या तो झोपड़ी जैसे होते थे या फिर बहुत साधारण बने होते थे। उस समय ईंटों से बनी सड़क को कई जगह खरंजा कहा जाता था। अब गांव में ऐसी सड़कें शायद ही देखने को मिलती हों। गर्मी की छुट्टियों में जब शहर से लोग गांव आते थे तो घर में बच्चों की संख्या काफी बढ़ जाती थी। इसलिए सभी बच्चों को एक लाइन में सुला दिया जाता था। बिना पंखे और बिजली के भी वो बड़े आराम से नींद ले लिया करते थे। चाय रोटी या चीनी रोटी का स्वाद भी उस समय की खास यादों में से एक है। और वो छोटा सा कीड़ा भी याद होगा जिसे जुगनू कहा जाता था। रात में उड़ते समय उसके पीछे हल्की सी रोशनी चमकती थी जो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। अब पता नहीं वो जुगनू कहाँ गायब हो गए। अब में से अगर किसी ने उन जुगनुओं को देखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये यादें आपको भी अपने बचपन की तरफ ले गई हों तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पुरानी दौर की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।